हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में एनसीईआरटी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है? तो 7 में जो है 2 प्रश्न है। तो 7A है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती हैं, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों? अब यहाँ पर जो बताना है कि वैद्युत जो क्षेत्र रेखा है वह सतत वक्र होती हैं, तो कोई क्षेत्र रेखा एकाएक जो है नहीं टूट सकती हैं, क्यों? तो इसके बारे में पहले जो है समझ लेते हैं कि बल रेखाएं आम तौर पर एक वक्र रेखाएं होती हैं। जो बल रेखाएं होती हैं वह वक्र रेखाएं होती हैं। मतलब वक्र रेखाएं के मतलब जो होती हैं वह माने धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं, और वह जो निकलती हैं वह कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अगर जहां काटती हैं तो कटान बिंदु पे 2 दिशाएं प्रदर्शित करती हैं, इसलिए जो है असंभव माना जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि बल रेखाएं आम तौर पर एक वक्र रेखाएं होती हैं, इसके अतिरिक्त वे सतत वक्र रेखाएं होती हैं जो अचानक नहीं टूटती हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो टूटने पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाएगी। मतलब वहां पर वैद्युत क्षेत्र का दिशा ही नहीं दर्शाया जाएगा, इसलिए जो है वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह जो है एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। और देख सकते हैं सतत वक्र रेखाएं जो है अचानक नहीं टूटती हैं। यदि ऐसा होता है तो टूटने पे क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाएगी। तो उत्तर जो है बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस उत्तर को जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब इसका बी वाला उत्तर है, प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती हैं। मतलब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती क्यों नहीं है, इसका कारण बताना है। तो यहाँ लिख लेंगे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो कटान बिंदु पे 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र 2 दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि क्या है, असंभव है। मतलब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि काटती हैं तो कटान बिंदु पे जो है 2 दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि उसको क्या माना गया है, असंभव है। तो समझ में आ गया होगा कि वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो प्रश्न नंबर 7 जो है क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो इसे 60 स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में जरूर इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है, दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर दिया गया 3 माइक्रो कूलाम है, क्यू बी बराबर -3 माइक्रो कूलाम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेमी दूरी पर स्थित हैं। मतलब यहाँ पे 2 आवेश है, पहला जो आवेश है वह 3 माइक्रो कूलाम है और दूसरा जो आवेश है वो -3 माइक्रो कूलाम है। तो पहला प्रश्न है, दोनों आवेशों को मिलाने वाला रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर एक बिंदु है और इस बिंदु का नाम क्या है, A है, और यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पे इसका नाम जो है, इसका बिंदु का नाम B है। तो यहाँ A है और B है। टोटल कितनी दूरी पर रखा गया है? टोटल जो है दोनों बिंदु के बीच की दूरी जो है यह 20 सेमी पर रखा गया है। पहला आवेश कितना रखा गया है? तो यहाँ पर 3 माइक्रो कूलाम और यहाँ पर जो रखा गया है -3 माइक्रो कूलाम। तो इसको Q1 कहेंगे और इसको Q2 कहेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हल, और हल लिखने के बाद से अब यहाँ लिखेंगे Q1 का मान कितना है। तो Q1 का मान जो है 3 माइक्रो कूलाम है। अब यहाँ Q1 बराबर हो जाएगा और 3 माइक्रोन को हटा देंगे तो 3 × 10 के पावर -6 घात हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे कूलाम होगा। माइक्रोन को हटाएंगे तो कितना घात होगा,
3 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलाम हो जाएगा। Q2 बराबर कितना है, तो Q2 बराबर जो है -3 माइक्रो कूलाम है। अब Q2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -3 है और माइक्रोन में कितना घात होगा, 10 के पावर जो है -6 कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है को माइक्रोन को किस में बदला गया, कूलाम में बदल दिया गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ मध्य माने बीचों बीच में, मतलब यहाँ से इसकी दूरी को R1 मान लें और इसको दूरी को क्या मान लेंगे, R2। तो R1 कितना है, 10 है और R2 भी कितना है, 10 है, क्योंकि मध्य में यह बिंदु O है मान लेते हैं। तो R1 के जगह पे लिखेंगे R1 बराबर क्या है, 10 सेमी होगा। अब यहाँ R1 बराबर जो है सेमी को हटा देंगे तो 10 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सेमी के जगह पे जो सेमी था तो अब क्या बन गया, मीटर हो गया। तो R1 का मान जो है 10 गुणे 10 के पावर जो है -2 मीटर हो गया। अब इसी प्रकार जो है यहाँ पर R2 देखेंगे तो R2 भी उतना ही है, 10 के पावर -2 है। तो यहाँ लिखेंगे R2 बराबर, लिख लेंगे R2 बराबर हो जाएगा 10 जो है क्या है, सेमी है। अब ये सेमी को इसमें भी हटा देंगे तो क्या बनेगा, R2 बराबर हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 के पावर जो है -2 हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे, मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है R1 का मान भी उतना ही है और R2 का मान भी उतना ही है। अब मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे E बराबर हो जाएगा यहाँ पर E1 प्लस क्या होगा, E2 हो जाएगा। मतलब इधर से E1 और इधर से E2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो यह मध्य बिंदु का जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। अब यहाँ E बराबर लिखेंगे, E बराबर हो जाएगा, E1 का सूत्र क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे Q1 बटा R1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ क्या लिखेंगे, Q2 बटा क्या बनेगा, R2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यह E1 है तो इसने Q1 R1 और यह E2 है तो इसने Q2 R2 हो जाएगा। तो अब इसमें से देखेंगे कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें से कॉमन जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है कॉमन दिखाई दे रहा है। तो E बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया और यहाँ क्या लिखेंगे, Q1 बटा R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, Q2 बटा R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे Q1 का मान, Q2 का मान, R1 का मान, R2 का मान रख लेंगे तो E बराबर हो जाएगा और इसका मान तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9 Q1। अब Q1 कितना था, 3 माइक्रोन था तो 3 गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा बटा R1 का मान क्या था, 10 गुणे 10 के पावर -2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस और Q2 का मान माइनस था, लेकिन याद रखिएगा माइनस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसमें -3 माइक्रो कूलाम था। तो यहाँ ए बी दिशा की बात करें, ए से बी की ओर जब जाएंगे तो यहाँ पे जो है माइनस का प्रयोग नहीं किया जाता है, माइनस को छोड़ देंगे। 3 गुणे 10 के पावर क्या है, -6 बटा और यहाँ क्या था, 10 गुणे 10 के पावर -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यह माइनस क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि मतलब मध्य बिंदु में जब निकाला जाता है तो यह आवेश जो है क्या हो जाएगा, धनात्मक माना जाता है। अब यहाँ लिखेंगे E बराबर हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे, 9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों का हर को अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर हैं। तो 3 और 3 ये जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 6 गुणे 10 के पावर -6। मतलब अगर इसका 10 के पावर
-6, 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -6 क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इसको घात को जोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि बीच में जब प्लस रहता है तो यहाँ पे जितना पावर यहाँ है और जितना पावर यहाँ है, यही पावर को यहाँ नोट कर लेंगे और 3 3 जोड़ लेंगे, क्या बनेगा, 6 हो जाएगा बटा। और यहाँ 10 देखें, दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर है, तो इसने 10 गुणे 10 के पावर -2 के ऊपर क्या घात हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। मतलब दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ लिखेंगे ई बराबर होगा, 9 में 6 का गुणा करेंगे तो 9 6 के 54 हो जाएगा। 10 के पावर 9 में से 6 घटा देंगे तो 3 घात हो जाएगा, बटा हो जाएगा। 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 10 के पावर जो है 2 दूना 4 -4 घात हो जाएगा। तो ये अभी लाइन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये 4 घात ऊपर चला जाएगा तो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर 54 गुणे 10 के पावर 3 प्लस 4 घात ऊपर चला गया, बटा में क्या हो गया, 100 हो गया। अब 100 यह हो गया 3 घात और 4 4 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर, तो 54 यहाँ नोट कर लेंगे, 54 गुणे 10 के पावर 7 बटा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 100 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए एक जीरो जो है इसको क्या करेगा, दे देगा। जब एक जीरो इसको दे देगा तो ये बन जाएगा 540 हो जाएगा और 6 घात हो जाएगा। तो यहाँ पे हल कर लेंगे, ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर 540 गुणे 10 के पावर 6 बटा और 100 से भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, 5.4 गुणे 10 के पावर 6 हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलाम होता है। तो ई का मान जो निकल गया 5.4 गुणे 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम आ गया। तो कैसे जो है मान को निकाला गया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे कैसे इसको हल किया गया है। तो अब 7 का बी प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यदि 1.5 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए। तो यहाँ पर जो आवेश दिया गया है, अब यहाँ लिख लेंगे Q बराबर क्या दिया गया, -1.5 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम। क्योंकि यहाँ ऋणात्मक परीक्षण आवेश की बात कहा गया है, इसलिए माइनस लगा लेंगे। इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो इसमें F बराबर जो है पूछा जा रहा है, तो F बराबर क्या करेंगे, प्रश्नवाचक कर लेंगे। अब F का सूत्र क्या होता है और F बराबर क्या होता है, लिख लेंगे यहाँ पर QE होता है। F बराबर पढ़ेंगे, F बराबर क्या होता है, QE। Q का मान क्या है, -1.5 गुणे 10 के पावर -6 और E का मान जो है 7 ए में जो है निकाला गया है। मतलब ए वाले प्रश्न में जो है ई का मान निकाला गया है। तो ई का मान क्या आया था, 5.4 गुणे 10 के पावर 6 आया। कितना आया था, 5.4 गुणे 10 के पावर 6। अब ये 5.4 का गुणा जब 1.5 में करेंगे तो F बराबर हो जाएगा यहाँ -8.1 हो जाएगा और 10 के पावर जो है 6 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा का घात 3 घात हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसमें 2 प्रश्न दिया गया था, 7A और 7 क्या था, B था। और ए में क्या पूछा गया था, तो ई का मान पूछा गया था और बी में किसका मान पूछा गया था, तो एफ का मान पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ जो है 7A नहीं है, ध्यान दीजिए, यह 8B है। क्या है, 8B है। 8B को जो है हल किया गया है। तो 8B और 8A, तो इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।